राम पंचचत्वारिंशदुत्तरशतम सर्ग। मुनि बोले कि व्याध ये जीव बाह्य इंद्रियों से बाह्य तथा आभ्यंतर स्थित इंद्रियों से आंतरिक स्वप्न के पदार्थों को जानता है और अति तीव्र वेग संयुक्त बाह्य तथा आभ्यंतर स्थित इंद्रियों से तो दोनों बाह्य तथा आभ्यंतरिक जगत को जानता है। मुनिवाच बहिष्टैर्बाह्यमेवान्तरन्तस्थे स्वप्नमिन्द्रिये जीवो व्यक्ति द्वयस्थाति तीव्र संवेगिभिर्द्वयम्। जिस समय इंद्रियां बाह्य व्यवहार में निमग्न रहती है तब संकल्पित पदार्थों के मलिन स्वप्नवत अनुभव के साथ अनुभव करता है। जिस समय इंद्रियां बाह्य व्यवहार में निमग्न रहती है तब संकल्पित पदार्थों के मलिन स्वप्नवत अनुभव के साथ अनुभव करता है। जिस समय इंद्रियां बाह्य व्यवहार में निमग्न रहती है तब संकल्पित पदार्थों को मलिन अनुभव के साथ अनुभव करता है, स्वप्नवत अनुभव करता है। येन्द्रियाणि तिष्ठन्ति बाह्ये तस्य समाकुलं तदाम्लानानुभव न संकल्पार्थो नुभूयते। और जब इंद्रियां अंतर्मुख रहती है तब अनुमार्त अर्थात मलिन स्वप्न अनुभव के साथ अनुभव करता है। जिस समय और जब इंद्रियां अंतर्मुख रहती है तब अनुमार्त अर्थात सूक्ष्म अनुमार्त तथा सूक्ष्म स्वप्न के जगत को भी स्थूल के सदृश अपने शरीर में ही पूर्ण रूप से जानता है। जब इंद्रियां अंतर्मुख रहती है तब अणुमात्र अर्थात सूक्ष्म स्वप्न के जगत को भी स्थूल के सदृश अपने शरीर में ही पूर्ण रूप से जानता है। यदा त्वं तर्मुखान्यैव सम्प्रेक्ष्याणि तदा जगत् यदा त्वं तर्मुखान्यैव सम्प्रेक्ष्याणि तदा जगत् अणुमात्रं शुभपुषि जीवस्ते नातिवेति अणुमात्रं शुभपुषि जीवस्ते नाति वेत्ति तत्। ये जगत सब प्रतीक अर्थात स्थूल कदापि नहीं है। ये जगत सब प्रतीक अर्थात स्थूल कदापि नहीं है, किंतु जीव के दर्शन में कारणभूत इंद्रियों के द्वारा स्थूलता की कल्पना में प्रतीकात शून्य जो दृष्टि है वही स्थूल जगत है। ये जगत सब प्रतीक है अर्थात स्थूल कदापि नहीं है, किंतु जीव के दर्शन में कारणभूत इंद्रियों के द्वारा स्थूलता की कल्पना में प्रतीकात शून्य जो दृष्टि है वही स्थूल जगत है। ये जगत सब प्रतीक अर्थात स्थूल कदापि नहीं है, किंतु जीव के दर्शन में कारणभूत इंद्रियों के द्वारा स्थूलता की कल्पना में प्रतीघात शून्य जो दृष्टि है वही स्थूल जगत है। जगत सा प्रतीकम नास्ति किंचिदेव कदाचन जीवेक्षेणा नाम चाणाम
दृष्टिर प्रतिघा जगद जगत्सा प्रतिगम नास्ति किंचिदेव कदाचन जीवेक्षेणानामुक्षाणां दृष्टिर प्रतिघा जगद। जब जीव की नेत्रादि इंद्रियां बाह्य जगत रूप हो जाती है, तब जगत शरीरधारी ये जीव चिदाकाश में ही बाह्य जगत को देखता है। जब जीव की नेत्रादि इंद्रियां बाह्य जगत रूप हो जाती है, तब जगत शरीरधारी ये जीव चिदाकाश में ही बाह्य जगत को देखता है। जीवनेत्राणीन्द्रियाणि यदा बाह्ये मयानिलम् जीवनेत्राणि इन्द्रियाणि यदा बाह्ये मयानिलम् तदा बाह्यात्मकं वेत्ति चिति जीवो जगद्बभू। श्रोत्र त्वक नेत्र श्रोत्र त्वक नेत्र प्राण तथा जिह्वा वाक् आदि पंचकर्म इंद्रिया इच्छा प्रधान अंतस्करण इच्छा प्रधान अंतकरण चतुष्टय और पंच प्राण, इन सब का संघात रूप जो सूक्ष्म शरीर है, यह कुटस्थ चिदाभास के मिलने से चिद्रूप जीव कहता है। श्रोत्र त्वक नेत्र प्राण तथा जिह्वा वाक् आदि पंचकर्म इंद्रिय इच्छा प्रधान अंतस्करण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार और पंच प्राण, इन सब का संघात जो सूक्ष्म शरीर है, यह कुटस्थ चिदाभास के मिलने से चिद्रूप कहता है। श्रोत्रात्तोगीक्षणं घ्राणं जिह्वा चेति हितात्मका संघात प्रोक्षते जीव चिद्रूपो निरमूर्तिमान। अविनाशी कुटस्थ चिदाकाशी चिदाभास जीव है, वो समष्टि प्राण रूपों के सदा सर्वत्र। अविनाशी कुटस्थ चिदाकाशी चिदाभास जीव है, वो समष्टि प्राण रूपों के सर्वदा तथा सर्वत्र सर्व इंद्रियों में स्थित है, इसलिए वो सर्वत्र निज वासनामयी बाह्य जगत भी देखता है। अविनाशी कुटस्थ चिदाकाशी चिदाभास जीव है, अविनाशी कुटस्थ चिदाकाशी चिदाभास जीव है, अविनाशी कुटस्थ चित आकाशी चिदाभास जीव है, वो समष्टि प्राण रूपों के सर्वदा तथा सर्वत्र सर्व इंद्रियों में स्थित है, इसलिए वो सर्वत्र निज वासनामय बाह्य जगत भी, इसलिए जब वह सर्वत्र निज वासनामय बाह्य जगत भी देखता है। अविनाशी कुटस्थ चित आकाशी चिदाभास जीव है, अविनाशी कुटस्थ चित आकाशी चिदाभास जीव है, वो समष्टि प्राण रूप होके सर्वदा तथा सर्वत्र सर्व इंद्रियन में स्थित है, इसलिए वो सर्वत्र निज वासनामय बाह्य जगत भी देखता है। सर्वत्र सर्वदा जीव सर्वेन्द्रिये मयेतिता, सर्वत्र सर्वदा जीव सर्वेन्द्रियमयेतिता चिच्चिद्व्योमा व्यस्तेन सर्वं सर्वत्र पश्यति। सर्वत्र सर्वदा जीव सर्वेन्द्रियमयेतिता चिच्चिद्व्योमा व्यस्तेन सर्वं सर्वत्र पश्यति।
जब यह तुम्हारा जीव सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होता है, जब ये तुम्हारा जीव सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होता है और श्लेष्मय अन्न रस से पूर्ण होता है, तब स्वयं आत्मिक सूक्ष्म रूपनी नाड़ियों में बक्ष्यमान स्वप्न के भेदों को अनुभव करता है। जब यह तुम्हारा जीव सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश करता है, जब ये तुम्हारा जीव सूक्ष्म नाड़ियों में प्रवेश होता है और श्लेष्मय अन्न रस से पूर्ण होता है, तब स्वयं अति सूक्ष्म रूपनी नाड़ियों में बक्ष्यमान स्वप्न के भेदों को अनुभव करता है। जब ये तुम्हारा जीव सूक्ष्म नाड़ियों में प्रविष्ट होता है और श्लेष्मय अन्न रस से पूर्ण होता है, तब स्वयं अति सूक्ष्म रूपनी नाड़ियों में बक्ष्यमान स्वप्न के भेदों का अनुभव करता है। श्लेष्मात्मनारसे नान्तर्जीवा आपूर्यते यदा तीक्ष्णाणुकेनुरूपात्मा तदा तत्रैव विन्दति। स्वयं क्षीर सागर में उड़ते हुए चंद्रोदय सहित आकाश पुष्पमय मेघों के प्रतिनिधि के सदृश विकसित कमल कलहार आदि से शोभित तथा भ्रमरों से गुंजित तड़ागों को और बसंतराज के अंतपुर में शोभित उद्यानों को जीवा आकाश में उदित है जीव अनुभव करता है। स्वयं क्षीर सागर में उड़ते हुए चंद्रोदय सहित आकाश पुष्पमय मेघों को प्रतिनिधि के सदृश विकसित कमल कल्लार आदि से शोभित तथा भ्रमरों से गुंजित तड़ागों को और बसंतराज के अंतपुर में शोभित उद्यानों को जीवाकाश में उदित है जीव अनुभव करता है। श्री राम जय जय राम। जब स्वयं क्षीर सागर में उठते हुए चंद्रोदय सहित आकाश पुष्पमय मेघों के प्रतिनिधि के सदृश विकसित कमल कल्लार आदि से शोभित तथा भ्रमरों से गुंजित तड़ागों को और बसंतराज के अंतपुर में शोभित उद्यानों को जीवाकाश में उदित यह जीव अनुभव करता है। क्षीरार्णवैवोर्दिनो नवचन्द्रोदयान्वितं सरांसे फुल्लपद्मानि कल्लारबलितानि च। क्षीरार्णवैवोर्दिनो नवचन्द्रोदयान्वितं सरांसे फुल्लपद्मानि कल्लारबलितानि च। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम।